भक्ति की वृद्धि करने का साधन तो ज्ञान है। हम जब जानेंगे भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया, कैसे वो हमारे आहार के लिए मिट्टी को अन्न इत्यादि तरकारी फल में परिवर्तित करते हैं, कैसे वो अंदर बैठ के हमको तत् कर्म करने की शक्ति देते हैं, ये सब ज्ञान से भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए 3 कक्षा के साधक बताए गए। अगर हमको चलना ही है तो फिर ठीक ठीक चलें, या चले ही नहीं तो ठीक ठीक अगर चलना है, इसमें ज्ञान भी हो और श्रद्धा भी उस ज्ञान पर आधारित हो। भाई देखो, जानोगे तो श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा बनने से प्रेम होगा। तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके। कुछ आचार्यों ने ये निष्कर्ष निकाला कि भक्ति की वृद्धि करने का साधन तो ज्ञान है। अब मान लो किसी ने आपको पत्थर दिया, आपकी उस पत्थर के प्रति 0 भक्ति। उसने का पता है ये दामोदर कुंड से शालीग्राम है, भगवान का दिव्य वस्तु है, भगवान की शक्ति युक्त है, मैंने तुमको ऐसा उपहार दिया। आपने कहा अरे सीताराम सीताराम सीताराम, मुझे तो शालीग्राम मिल गया आज, धन्यवाद भाई। अब उस वस्तु से आपका प्रेम हुआ कि नहीं? जब ज्ञान हो गया है तो शालीग्राम है तो प्रेम हो गया। किसी ने बताया, जानते हो ये शालीग्राम 500 वर्ष पुराना है। अच्छा, अब और भक्ति भाव बढ़ गया। उसने कहा, जानते हो कबीर जी के गुरु, धन्ना जाट के गुरु, संत रविदास के गुरु स्वामी रामानंद, वे इसकी पूजा किया करते थे। अब तो आपने वो शालीग्राम को दंडवत प्रणाम कर दी। तो ये भक्ति जो बढ़ी, ज्ञान से भक्ति बढ़ी, यानी ज्ञान भक्ति की वृद्धि का साधन हो गया। कुछ आचार्यों ने बताया कि भक्ति को बढ़ाने के लिए ज्ञान का उपयोग करो, और बात जमती भी है। अब एक व्यक्ति गांव में जा रहा था, बांकी के आसपास उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एक गांववासी ने उसको ठेले में डाला, किसी न किसी व्यवस्था ट्रांसपोर्ट करके उसको ले गया SCB मेडिकल कॉलेज। यद्यपि गांववासी था, लेकिन उसके दुख को देखकर उसने व्यवस्था कर दी। अब उसके परिवार वालों को फोन किया गया, वो सब के सब आए, और ये जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था तो बेहोश पड़ा हुआ था। जब वो होश में आया, उसने देखा पिताजी हाँ पापा, माताजी हाँ मम्मी, बहुत खुश हो रहा है उनको देख के। और वो गांववासी था, उसके फटे हुए कपड़े, उसको देख के नाक से कोड़ लिया, ये कौन है? माता पिता ने कहा, ये वो है जिसने तेरी जान बचाई है। हाँ? अरे ये अपनी गाड़ी में बिठा के व्यवस्था करके और स्कूटी इत्यादि के द्वारा तुझे यहाँ पहुंचाया। अच्छा, बहुत भला आदमी। इसने तुम्हारी पॉकेट से हमारा एड्रेस, फोन इत्यादि लिया, हमको सूचना दी। अच्छा, और तुझे रक्त की आवश्यकता थी, इसका ब्लड ग्रुप तुझसे मैच कर गया, इसने तुझे 2 यूनिट खून दान किया। अरे भैया, मैं तो सदा के लिए तेरा ऋणी रहूंगा। अब ये ज्ञान से श्रद्धा बढ़ रही है उसके प्रति, बिना जाने तो उसको नाक से कोड़ के देख रहा था। तो ऐसे ही हम जब जानेंगे भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया, उनके कितने उपकार हैं, कैसे वो हमारे आहार के लिए मिट्टी को अन्न इत्यादि तरकारी फल में परिवर्तित करते हैं, कैसे वो अंदर बैठ के हमको तत् कर्म करने की शक्ति देते हैं, ये सब ज्ञान से भक्ति बढ़ेगी। तो ये ज्ञान बन गया साधन भक्ति का। कुछ आचार्यों में तुलसीदास जी महाराज भी आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भाई देखो, जानोगे तो परतीति होगी, परतीति माने श्रद्धा, और श्रद्धा से प्रेम होगा, जानने से श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा बनने से प्रेम। अब वो श्रद्धा बिना जाने भी बन जाती है। 4 लोगों ने कहा कि भाई देखो, वो वृक्ष की पूजा करो तो सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसने श्रद्धा कर ली, और एक बार उसने पूजा की, उसकी मनोकामना पूरी हो गई, उसकी वृक्ष के प्रति श्रद्धा बढ़ गई।
अगली बार गया, कामना पूरी नहीं हुई, दूसरी बार तीसरी बार फिर गया तो उसकी श्रद्धा नष्ट हो गई। यानी वो श्रद्धा उसकी डिंग डोंग हो रही है क्योंकि ज्ञान पर आधारित नहीं। इसीलिए 3 कक्षा के साधक बताए गए, एक उत्तम फर्स्ट क्लास का साधक, एक मध्यम सेकंड क्लास, एक कनिष्ठ थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास कौन सा है? शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी स भक्ता उत्तमो मतः। जिसके पास प्रगाढ़ श्रद्धा है और शास्त्र ज्ञान भी है, यानी उसने शास्त्र के द्वारा समझ लिया है। तो ये शास्त्र ज्ञान होने से फिर व्यक्ति ठीक ठीक चलता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कौरवालोस। सिद्धांत समझने में आलस्य मत करो, ठीक ठीक क्लियर कर लो सब क्या है। अब सेकंड क्लास का साधक मध्यम, शास्त्रादिष्व निपुणः श्रद्धावान सतु मध्यमः। उसके पास श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं। भोला भाला है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, भावुक है, वो भावुकता से जुड़ गए लेकिन बुद्धि से समझी नहीं बात। अब वहां पे थोड़ी सी बुद्धि लग गई, थोड़ी अपनी अभिलाषा पूरी नहीं हुई या थोड़ा कुसंग मिला इत्यादि, और सब भक्ति नष्ट हो गई। यानी जो मध्यम साधक है उसको खतरा बना रहता है, उसकी भक्ति टिकाऊ रहे, इसमें इंस्टेबिलिटी रहती। और फिर है कनिष्ठ थर्ड क्लास, एक है यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्धते। इसकी श्रद्धा कोमल और शास्त्र ज्ञान तो है ही नहीं। तो अब वो कोमल श्रद्धा है, यानी थोड़ा चला फिर थोड़ा डाउट कर लिया, फिर चला फिर डाउट किया, फिर चला फिर डाउट किया, वो तो चल ही नहीं सकता है क्योंकि कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा न घाट का, जौ धोबी का स्वान। तो इसीलिए अगर हमको चलना ही है तो फिर ठीक ठीक चले या चले ही नहीं। तो ठीक ठीक अगर चलना है, इसमें ज्ञान भी हो और श्रद्धा भी उस ज्ञान पर आधारित हो। तो ये तो अब बात क्लियर हो गई, भी ज्ञान तो होना ही चाहिए। और नारद जी कहते हैं कि कुछ आचार्यों ने ऐसा बोला है कि भक्ति का साधन ज्ञान है, लेकिन अब कुछ आचार्यों ने एक अलग मत दिया है और नारद जी का मत दोनों मतों से अलग। तो इसको हम अगले 2 सूत्रों में देखेंगे। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।